सायन, मेरा नमस्कार आप सब लोगों को, हमारा सबकी तरफ से नमस्कार। और आज हम सारे केवी के स्टूडेंट्स जो 1991 बैच के हैं, तो ये आइडिया हमारे जम्मू के उभरते हुए उद्योगपति हैं गोपाल शर्मा जी, तो इन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी और सबसे कोऑर्डिनेट किया कि आफ्टर 33 इयर्स हम लोग यहाँ जम्मू में इकट्ठे हुए। कुछ फ्रेंड्स हमारे चले गए हैं और क्योंकि जम्मू शहर से हम लोगों को इतना प्यार है और यही हम लोग पले बढ़े, और हमारे लिए सबसे ऑनर की बात ये रही है कि हमारी मैम साधना काशी मैम भी वहाँ उपस्थित है, आज भी है, और उनकी ब्लेसिंग्स हमें हमेशा मिलती रही है। तो 33 इयर्स के बाद, एक स्टूडेंट लाइफ के बाद जब हम लोग इस समय मिले हैं, सब बाल बच्चेदार हो गए, फैमिली वाले हो गए, तो ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। कई लोग, हम लोगों ने कई बार प्लानिंग की कि हम कहीं और रियूनियन कर लेते हैं, लेकिन हम सब का जो जॉइंट डिसीजन रहा वो था जम्मू, क्योंकि हम सब यहीं से पढ़े और यहाँ पे आना, मैं तो बीच बीच में काफी आती जाती रही हूँ, मेरी तो कर्म भूमि रही है जम्मू। तो इस बार का जो ये एक्सपीरियंस था ये बहुत ही यूनिक था। हमारे कुछ मित्र लोग जो आके चले गए वो एलुमनाई अटेंड करके, और ये गोपाल है जम्मू से, ये कपिल है, ये मीनाक्षी है, मैम का तो कुछ इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा जम्मू जानता है। वी आर ब्लेस्ड कि हमें इनके द्वारा हमें शिक्षा मिली। और ये दुष्यंत है, दुष्यंत कौर, तो हम लोग सब जम्मू में इकट्ठा होने का हमारा मकसद ही यही था, क्योंकि हमें इस शहर से बहुत ही प्यार है और क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई हम लोग सब यही पले पढ़े, तो ये एक हमारा एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा। और 30 साल 33 साल बहुत बड़ा लंबा समय होता है, और उसके बाद जब हम मिले तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग 11th 12th में नहीं है, शायद वो बातें वहीं से शुरू हुई जब हम पढ़ते थे। तो मीनाक्षी, आप कुछ बताइए। एक्चुअली हम लोगों को मालूम, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक साधना काचू मैम फॉर टेकिंग हर प्रेशियस टाइम आउट टू बी हियर विद अस टुडे। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि साधना काचू मैम जैसे टीचर्स, इतनी डेडिकेटेड एंड कमिटेड टीचर्स के द्वारा हमें पढ़ने का मौका मिला। जम्मू के साथ आई थिंक हम सब का अपना एक रिश्ता है, और हम लोग सब कभी कभी आपस में ये बात करते हैं कि क्या है जो हम जम्मू के लिए कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में आई थिंक एज करियर पर्सन्स हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, मगर आई थिंक इट इज ऑल्सो द राइट टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट वी कैन डू एज अ ग्रुप। एंड मुझे लगता है कि हमारी ये जो ये रियूनियन थी, इसमें हमने कोशिश की कि हम इस तरह के मुद्दों पे भी सोचें, और शायद आने वाले समय में हम आपके पास वापस आएंगे कुछ ना कुछ कोई प्लान ऑफ एक्शन या कुछ लेकर के, बिकॉज ऐसे तो हम लोग सब मिले, मगर आई थिंक ये बहुत अच्छी शुरुआत है और हम लोग चाहेंगे कि हम इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकें। और हम लोग साधना मैम जैसे टीचर्स जो कि आज भी उतने ही कमिटेड हैं अपने काम के प्रति, इस तरह के एक तरह का ये प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। एंड थैंक यू वंस अगेन। यूथ को क्या मैसेज देना जी, मैं जिस तरह के काम करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पे काम करती हूँ, और मेरा अनुभव रहा है कि जब आप यूथ के साथ यानी जल्दी कम उम्र के बच्चों के साथ इंगेज करते हैं, खासकर अगर हम अभी देखें हमारे आसपास का जो माहौल है, उसमें महिलाओं से जुड़ा हुआ बहुत सारा भेदभाव आज भी मौजूद है। तो अगर हम यंग बच्चों के साथ काम करेंगे तो ना सिर्फ वो अपनी एक तरह से जो कहते हैं कि जो हमारी पुरुष सत्तात्मक सोच है
उस व्यवस्था को सिर्फ चुनौती ही नहीं बल्कि वो महिलाओं के साथ हाथ से हाथ मिलाकर के काम करने की जिसे कहते हैं कि जब हम देश की बात करते हैं, देश में विमेन लेड डेवलपमेंट के ऊपर इतनी चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि यूथ का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, क्योंकि अभी इस वक्त अगर हम देखें हमारी जनसंख्या, यूथ इज द मेजॉरिटी लाइक इन टर्म्स ऑफ नंबर, एंड आई थिंक अगर उस यूथ को हम समय पर इन्वॉल्व नहीं करेंगे किसी काम में, अगर हम उनको समय पर उनके लिए स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करेंगे, तो दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड विल जस्ट गो वेस्ट।